केसी वेणुगोपाल जी का तो चीरहरण राहुल गांधी जी ने कर दिया। गाय को काटने वाली सरकार, गाय को कटवाने वाली सरकार अब भारत में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हिंदुओं को कीड़े मकोड़े या डेंगू मलेरिया बताया। आदि पार्टी के जो नेता हैं वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। पहले भी बहुत घटनाएं थी, जयप्रदा जी के ऊपर हमला हुआ, अब रुचि वीरा जी के ऊपर हमला हुआ है। और ये सब जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसमें ये जो नए नए उम्र के नए नए जो ये नेता बने हैं, मीट की फैक्ट्री चलाकर, हड्डियों का व्यापार करके, जमीनों का व्यापार करके, खनन करके, ये महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते, इसलिए ये विवाद हुआ है। अखिलेश यादव जी का फैसला अच्छा है कि उन्हें मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया, लेकिन चलती तो उन्हीं लोगों की है। तो रुचि वीरा जी का दम घुट रहा है और मुझे लगता है अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वो कोई फैसला करेंगी। देखिए, संभल के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई, फिर श्री कल्की धाम के निर्माण की पाबंदी हटाने का काम इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हुआ। उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से संभल आए हैं, तब से संभल का नाम धार्मिक क्षेत्र के रूप में पूरे दुनिया में फैला है। श्री कल्की धाम के निर्माण का काम जारी है, लेकिन संभल को जो लूटा गया है उसके पुनर्स्थापना की जरूरत है। और संभल में कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदुस्तान से जोड़ के नहीं देखते, बाबर से जोड़ के देखते हैं। संभल शहर के अंदर बाबर के वंशज अभी भी मौजूद हैं, इसलिए जो बाबर के वंशज हैं उनके लिए योगी जी ने ये बात कही है और बाबर के वंशजों से जल्दी ही संभल को मुक्त कराना चाहिए। महाराज जी, समाजवादी पार्टी में एक देखिए, इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नामक बीमारी का सही डॉक्टर अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए वो एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की बची कुची थोड़ी बहुत और बीमारियां जो हैं उनका भी इलाज वो 6 महीने में कर देंगे। तो सच कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बीमारियों के सबसे बड़े डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह समाजवादियों का इलाज करते रहें। अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, जब भी अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो वो राम मंदिर से अपना बदला चुकाएगी। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बने। इस विषय पे असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव एक हैं। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा न राम में है न राष्ट्र में है, इसलिए वो अभी तक न राम मंदिर गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी जाएंगे। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी का तो चीरहरण राहुल गांधी जी ने कर दिया। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे केरल के। केसी वेणुगोपाल जी बहुत दुखी हैं। उनके बयान पे अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो दया के पात्र है। केसी वेणुगोपाल जी जब से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, केरल के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तब से वो खुद बहुत ही बड़े
सदमे में हैं, तो मैं उनके प्रति सहानुभूति ही व्यक्त कर सकता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि केसी वेणुगोपाल जी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी थोड़े दिन और बने रहें ताकि कांग्रेस के पापों की सजा कांग्रेस को मिल सके। देखिए, देश के सारे बोर्ड खत्म करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति बने। शिक्षा नीति राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। एक ऐसी शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश से लेके केरल तक, कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत की एक ही शिक्षा नीति हो। प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। ये जितने भी बोर्ड हैं, ये जितनी भी तरह की अलग अलग शिक्षा प्रणाली है, कोई लॉर्ड मैकाले को फॉलो कर रहा है और कोई तालिबान को फॉलो कर रहा है। भारत में इन शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। इस शिक्षा प्रणाली को खत्म करना चाहिए और भारत की एकता के लिए भारत में पूर्ण रूप से एक शिक्षा नीति जारी होनी चाहिए, जिससे स्कूल जाने वाला बच्चा, चाहे वो साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, पॉलिटिशियन बने, आर्टिस्ट बने, लेकिन भारतीय और राष्ट्रीय गौरव को जीने वाला बने, भारतीय बने। गाय को काटने वाली सरकार, गाय को कटवाने वाली सरकार अब भारत में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। जो तमिलनाडु की सरकार जो पहले थी स्टालिन की, वो भी इसीलिए गई कि उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, सनातन को मिटाने का सपना देखा, सनातन को, सनातन धर्म को, हिंदुओं को कीड़े मकोड़े या डेंगू मलेरिया बताया। तो जिन्होंने हिंदुत्व को, सनातन को डेंगू मलेरिया और कोढ़ बताया, वो चले गए। नई सरकार वो पाप ना करे जो पुरानी सरकार ने किया है। अगर गाय को काटने की वकालत करोगे तो तुम भारत में राजनीति नहीं कर पाओगे। भारत में अब वही सत्ता पाएगा जो गाय को अपनी माता मानेगा।